जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि पूरी दुनिया को यह लग रहा है कि भारत इन्वेस्टमेंट के नजरिए से सबसे अच्छा देश माना जा रहा है और इसी के चलते बड़े बड़े देशों की जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वह भारत में निवेश करने पर होड़ में मची हुई हैं। कुछ ही दिनों पहले की बात है, एलोन मस्क जैसे विदेशी बड़े बड़े उद्योगपति भी अब भारत की तरफ अपना रुख कर रहे हैं और ऐसे में सऊदी अरब ने भारत को एक बहुत बड़ी सौगात दी है, यानी भारत के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, जिसके चलते सऊदी अरब भारत में $100 मिलियन का निवेश करने जा रहा है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। $100 बिलियन अब सऊदी अरब भारत में इन्वेस्ट करने जा रहा है। इसके लिए फाइनल डील हो चुकी है और इस खबर ने हमारे दोनों पड़ोसी मुल्क चीन और पाकिस्तान को एक बार फिर से एक बड़ा झटका दिया है। और पाकिस्तान के लिए तो यह खबर और भी ज्यादा शॉक करने वाली है, क्योंकि हाल ही में खबर आ रही है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान से नौकरी के लिए आ रहे युवाओं पर रोक लगा दी है। उनकी कंपनीज का यह मानना है कि ज्यादातर जो पाकिस्तानी लोग हैं वह क्रिमिनल माइंडेड पाए हैं या फिर वहां जाकर भीख मांगने लग जाते हैं। चलिए जानते हैं पूरी अपडेट क्या है। दरअसल दोस्तों, सऊदी अरब और यूएई की सरकार मानती हैं कि ज्यादातर पाकिस्तानी, फिर चाहे वह लीगली आए या इलीगली, जो वर्कर्स काम करने के लिए आते हैं वह अधिकतर बड़े पैमाने पर भीख मांगने का काम करते हैं, जिससे सऊदी अरब और यूएई को उनकी छवि धूमिल प्रतीत होती है, क्योंकि पश्चिमी मीडिया इसे ऐसे प्रदर्शित करता है कि सऊदी अरब एक अमीर देशों की सूची में आता है और यहां पर इतनी बड़ी तादाद में लोग भीख मांगते हैं। दोनों देशों की सरकार अपनी छवि बचाने के लिहाज से पाकिस्तानी वर्कर्स पर रिस्ट्रिक्शन लगा रही है और इस प्रकार यह दोनों ही देश पाकिस्तानी वर्कर्स को लात मारकर बाहर निकाल रहे हैं और सारी नौकरियां सीधे सीधे भारतीय लोगों को देने वाले हैं, क्योंकि भारतीय लोग हाईली डिसिप्लिन और मोर कैपेबल होने के साथ ही ज्यादा स्किल्ड माने जाते हैं। दोस्तों, भारतीयों को इन दोनों देशों में नौकरियां मिलेगी। यह खबर तो फिर भी छोटी है, क्योंकि दूसरी खबर तो बड़ी बम्पर खुशखबरी है। दरअसल दोस्तों, कुछ ही महीने पहले मैंने आपको बताया था कि सऊदी अरब सरकार भारत में $100 बिलियन इन्वेस्ट करने जा रही है, परंतु काफी मंथ से यह काम निलंबित पड़ा था। लेकिन अब भी एक ताजा रिपोर्ट आ रही है, इसकी हाल ही में फाइनल डील हो चुकी है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, भारत सरकार ने प्रेस नोट जारी कर यह बताया था कि भारत और सऊदी अरब की सरकार की बातचीत शुरू हो चुकी है और इसके लिए $100 बिलियन, यानी कि भारतीय रूपों की अगर हम बात करें तो तकरीबन 85 लाख करोड़ रुपए, जी हां 85 लाख करोड़ रुपए भारत में निवेश किया जाएगा, जो कि अलग अलग सेक्टर में होगा। फिर चाहे ये पब्लिक सेक्टर हो या फिर प्राइवेट सेक्टर, ये कहां और कैसे निवेश होगा, सऊदी अरब इसको लेकर अभी भारत सरकार से बातचीत कर रहा है। जल्द ही सऊदी अरब इस बातचीत को अंतिम रूप देगा और उसके बाद भारत में एक शानदार इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाएगी, जिसमें एनर्जी सेक्टर पर ध्यान दिया जाए तो कई सारे नए ऑयल रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल प्लांट के साथ साथ नए नए रिन्यूएबल प्लांट और विभिन्न प्रकार के पावर जनरेशन प्लांट को सेटअप किया जाएगा, ताकि दिन पर दिन जो भारत की एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है उसे पूरा करने में कोई भी दिक्कत ना आए। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह अब तक के इतिहास में विदेशी कंपनियों द्वारा भारत में इन्वेस्टमेंट के लिहाज से अब तक का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। यानी ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट है, इस बात का अनुमान तो ऐसे भी लगा सकते हैं कि अमेरिका जैसे बड़े देश ने भी पिछले 4 साल में कुल $70 बिलियन ही इन्वेस्ट किए हैं। इससे पहले का जो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट था वह मलेशिया सरकार द्वारा एक साथ भारत में किया गया था, जो तकरीबन $25 बिलियन था। यानी कि देखा जाए तो यह निवेश आज से पहले के मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट से तकरीबन 4 गुना अधिक है। और दोस्तों, इतने ह्यूज अमाउंट का जब भारतीय जीडीपी पर असर होगा तो भारतीय इकोनॉमी एकदम से दौड़ पड़ेगी। साथ ही भारत की अर्थव्यवस्था पर इसका पॉजिटिव इंपैक्ट दशकों तक रहेगा। और दोस्तों, सीधी सी बात है, इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट जब भारत में होगा तो बड़ी बड़ी कंपनियां खुलेगी, न्यू बिल्डिंग्स का निर्माण होगा और हजारों लाखों की तादाद में नौकरियों के अवसर मिलेंगे, जिससे भारत की बेरोजगारी दर पर ब्रेक लगेगा
और भारत की प्रोडक्टिविटी क्षमता बढ़ेगी, जिससे भारत आत्मनिर्भर होगा तथा भारत का एक्सपोर्ट भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इसके अलावा यह खबर चीन की इसलिए नींद उड़ा रही है क्योंकि चाइना को इससे उम्मीद थी कि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट उनको मिल जाएगा तो उनके देश में युवाओं को रोजगार मिलेगा, तो उनका अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो अभी 25% है, इसमें काफी कमी हो जाएगी। लेकिन अरब देशों ने भारत में इन्वेस्टमेंट पर ज्यादा भरोसा दिखाया है। यहां पर सोचने वाली बात यह है कि इस समय भारत में सबसे ज्यादा निवेश करने वाले जो देश हैं उसमें मॉरिशस, सिंगापुर, यूएस, नीदरलैंड और जापान जैसे देश शामिल है जो कि भारत में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट इस बार सऊदी अरब की तरफ से भारत में किया जा रहा है, इतना इन्वेस्टमेंट आज तक कभी इतिहास में इन देशों ने नहीं किया है। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कि सऊदी अरब के द्वारा भारत में इस इन्वेस्टमेंट के बाद पाकिस्तानी लोगों का मुंह कैसा बना होगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।